कहीं एक जगह चंदन की कटोरी रख दो। चंदन माथे पे जरूर होना चाहिए। हाँ, चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन क्यों लगाते हैं बोलो? हमारे देखिए यजमान जी 3 दिन यजमान बने, तीनों दिन चंदन वाले ही बने महाराज। चंदन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कोई बता सकता है? तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक नहीं पता? 6 साल से कथा सुनो और यही नहीं पता तुम्हें तिलक क्यों लगाते हैं? 6 साल से 6वीं कथा है कि 7वीं है? 6वीं, तो 5 साल सुन रहे हो, 5 कथाएं सुन डाली और तुम्हें यही नहीं पता कि तिलक क्यों लगाया जाता है, या तिलक लगाते भी कि नहीं लगाते। इसीलिए मैं कहा करता हूं कथा को बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा, 7वें नंबर की है। हाँ, मतलब हम 7वें वाले हैं, है ना? एक बार जोरदार ताली बजाओ। 7 का अंक शुभ होता है, श्रेष्ठ होता है ना? तो 7वां नंबर है हमारा। तिलक को मैं आपको सरल करके समझाता हूं। मोबाइल है किसी के पास यहां पे? मोबाइल सबके पास है? जिनके पास मोबाइल है हाथ ऊपर करके बताएं। चिंता मत करो, लूंगा नहीं मैं आपको जो आप डर रहे हो। मोबाइल आपके पास, सबके पास है? सैमसंग का मोबाइल कितने लोगों के पास है? अच्छा, ओप्पो का मोबाइल किसके पास है? कितने लोगों के पास है? वीवो का मोबाइल, ये सब है ना? एप्पल का भी होगा किसी के पास, है ना? कुछ लोग होंगे जिनके पास एप्पल का होता है ना हमारा, भले ही वो लोन लेकर के ले, किडनी बेच के ले, लेकिन लेंगे जरूर। और लेंगे ना, मैंने देखा है साहब, वो जब फोटो खींचेंगे ना तो वो सेव जरूर दिखाएंगे। वो सेव एप्पल का है महाराज, एप्पल का है महाराज। अभी 2 रुपया कमाते नहीं है, बाप से झगड़ा कर करके लाते हैं। भैया बाप बेचारा फटी जूती में है, फटा कपड़ा पहन रहा है, और चाहिए मोबाइल 50,000 का, 2 लाख की बाइक चाहिए। शास्त्र कहता है अगर आप चाहते हो आपके बच्चे गुणवान बने, संस्कारवान बने, तो पहले तो उनसे मोटरसाइकिल छीनो, बाइक छीनो, उसके बाद फिर मोबाइल छीनो। क्योंकि महाराज ये मोबाइल, ये मोटरसाइकिल, ये सब दोगे तो महाराज उसकी बुद्धि में कभी धन के अभाव का भाव जागेगा ही नहीं। साहब हम कथाएं कर रहे हैं ना इतने, जिंदगी में जब मैं 9 साल का था ना, 8-9 साल का, चलो मैं आगे बताऊंगा तिलक की बात, अब ये मत सोचना गुरुजी भूल गए, थोड़ी अब आपको ये बात में आ गई तो बताए दे रहा हूं, इससे बहुत युवाओं का कल्याण हो जाएगा। तो जब मैं 8-9 साल का था तो एक बार अपनी माँ के साथ बनारस में, काशी में मेला घूमने गया था, 8-9 साल का। तो एक रिमोट वाली कार थी उस टाइम दुकान में, रिमोट वाली कार, जाना, छोटा बच्चा था, मुझे वो कार बहुत अच्छी लग गई। लेकिन गरीबी इतनी थी, हमारे पूज्य पिताश्री पांडित्य करते थे, और पांडित्य में भी केवल हमारे घर के आजीविका का साधन पांडित्य ही था। ये नहीं कि इधर पूजा पाठ करा रहे हैं जब शादी है और उसके बाद महाराज जाके दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं, ऐसे पंडित नहीं हम लोग। जीवन में महाराज जब से पैदा हुए हैं केवल एवं केवल भगवान के नाम की ही रोटी खाई है, इसके सिवाय कोई और नाम की रोटी आज तक इस शरीर ने भी नहीं खाया। ये शरीर को आज महाराज 24 साल हो गए कथा सुनाते हुए। तो माँ से मैंने कहा, काशी में थे हमारे पूज्य पिताश्री ने, काशी में अध्ययन किया था, तो काशी में ही वो पूजा पाठ कराते, यज्ञ वज्ञ वगैरह सब कराते थे। हम छोटे थे, माँ से कहा माँ कार दिला दो रिमोट वाली, हमारे कई दोस्त चलाते हैं। माँ ने कहा बेटा अगली संडे को जब आएंगे तब दिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अगला रविवार आया, फिर मैंने कहा, बोले अगले रविवार के, इस बार तो पैसा लाना ही भूल गई। फिर अगले रविवार को 5-6 रविवार बीत गए, उसके बाद मैं समझ गया कि हमको ये रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं मिलेगी। हमने फिर बोलना ही बंद कर दिया। कथा बिहारी जी कृपा से करने लग गया। छोटा ही बच्चा था, पैसों रुपया भी चढ़ते थे जो भी कथा में, हमको मिलता ही नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि पैसे का करना क्या होता है। आज भी मैं पैसा कभी अपने हाथ से नहीं छूता, ये हमारी शुरू से सिद्धांत, क्योंकि मैंने बचपन से कभी पैसा छुआ ही नहीं। हमारे संगी सहयोगी लोग हैं, जितना पकड़ा के दे दिए, धर लिए तो उसमें भी अपना कोई हर्ज नहीं। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो।
पर अच्छे सब पहुंचा देते, सब हमारे आश्रम के छात्र बच्चे, कोई अपने लिए धरता नहीं है, पर अगर धर भी ले तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम पैसा रुपया छूते ही नहीं थे। जब मैं 13-14 साल का हुआ तब बिहारी जी कृपा से लोगों में ख्याति पहुंचने लगी कि एक बालक है, कथाएं करता है, अच्छी कथाएं करता है। तो एक बार भिलाई में, छत्तीसगढ़ में एक शहर है भिलाई, वहां कथा किया। तो वहां पे एक विधायक जी आए थे कथा सुनने के लिए। तो मैं छोटे से थोड़ा खेलने कूदने का भी, बल्ला गेंद से खेल रहे थे हम। अब विधायक जी भी जाके वहां विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस वाले हैं, वो भी कोई गेंद पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है। और हमको क्या लेना देना, तुम विधायक हो, मंत्र, हम तो अपनी मस्ती में रहते थे। 3-4 घंटे कथा सुनाए, बात खत्म। तो विधायक जी ने कहा, बोले महाराज जी आपकी कथा बहुत पसंद आई, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, बताओ क्या दें। तो हमारे पंडित जी लोग अलग अलग इशारा कर रहे थे, ये मांगो, वो मांगो, ये मांगो। हमने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं। मैंने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा था 14 साल की उम्र में। मैंने उनसे कहा मुझे रिमोट वाली कार चाहिए। उस समय वो 200-250-300 की आई होगी, और आज भी वो कार मेरे पास रखी। क्यों? क्योंकि वो मेरे मेहनत की कार थी। उसका रिमोट तो खो गया, थोड़े दिन खेले, फिर हमारे छोटे भाई खेले, फिर महाराज पंडित जी लोग ऐसे आ जाते हैं हमारे यहाँ, गुरु, वो सब खेल खाल के तोड़ ताड़, लेकिन कार आज भी मेरे पास वो सुरक्षित रखी हुई है। क्योंकि मुझे उस गाड़ी की कीमत पता है। मेरे लिए वो महत्व नहीं है कि 200 की है कि 300 की है। मेरे लिए ये महत्व है कि मैंने कितने मेहनत से वो गाड़ी पाई। तो आप यदि चाहते हो कि आपका बच्चा लायक बने, आपका बच्चा गुणवान बने, तो वो जो मांगे कभी उसको वो मत देना। अगर तुमने दे दिया तो तुम अपने ही हाथों अपने ही बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। बात मेरी कड़वी है बंधुओं, पर ध्यान देना माई बाप। ये जो तुम्हारी पूंजी है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम बदाचरेत। शास्त्र कहता है 5 वर्ष तक बच्चे से खूब दुलार करो, जितना प्रेम करना हो करो, लेकिन बच्चा जहां 10 साल का हो जाए ताड़ना देना शुरू कर देना चाहिए। आज बच्चा छोटा है, गाली दे रहा है, भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बड़ा होकर खोपड़िया पे मारेगा और गाली देगा ना, तब तुम पड़ोसियों के पास जाके रो। अब पहले तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता था, अब क्यों रो रहे हो? इसीलिए शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। बच्चों को तुम मोबाइल मत पकड़ाओ, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। बच्चों को तुम मोटर कार मत पकड़ाओ, लेकिन बच्चों को संस्कार की शिक्षा अवश्य दो। हम क्या करते हैं? बच्चों के लिए वो मकान बनाए, मेरा बेटा कष्ट ना सहे इसलिए ये गाड़ी खरीदेंगे, मेरा बेटा जाए ठाट बाट से जाए, भले ही फटी जूती पहनो, लेकिन बच्चों को 5000 का जूता पहनाएंगे। उसका परिणाम उसने कभी धन की कीमत नहीं समझी है, धन की कभी कद्र नहीं की है। अगर हमने ये जीवन में कष्ट नहीं सहा होता तो क्या पता साहब, आज जो इतने हम गौशालाएं चला रहे हैं, आज इतने भंडारे चलते हैं, आज इतने हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होते, गुरुकुल चलते हैं, ये शायद आज मैं ना कर पाता। लेकिन मुझे पता है कष्ट क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, भूख क्या होती है। इसीलिए आज मेरा प्रयास है कि हमारा एक भी ब्राह्मण बालक अगर जैसे आज मैं कथा कर रहा हूं वो भी करने लग गया तो मैं समझूंगा मेरी कथा सफल हो गई है। और आज आपको बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है, कम से कम मेरे पढ़ाए हुए 50 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में कहीं भागवत सुना रहे हैं, कहीं राम कथा सुना रहे हैं। क्या पता जिंदगी में कभी आप लोगों के जीवन में भी ऐसा अवसर आए, तो अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, अपने बाबा पे विश्वास करके कह रहा हूं, जब कोई ऐसा भी व्यास आपके यहाँ आएगा और कहेगा हमने चित्रकूट वाले गुरुजी से पढ़ करके कथा सुनाई है, भरोसा रखो होगा ऐसा, ये होगा। क्योंकि महाराज यहाँ कुछ भी संभव नहीं, अगर इसकी कृपा हो जाए तो कब क्या हो। तो पहली बात, बच्चों के लिए मत बनाओ, बच्चों को बनाओ। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो संसार में आप संतान को
अभाव में जरूर जीना सिखाओ, चाहे आपके पास पैसा हो या ना। बात उस सामान की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात है शिक्षा की। तो मैं क्या बता रहा था, मोबाइल। हाँ, किसी के पास सैमसंग है यहाँ पे, किसी के पास एप्पल है यहाँ पे, किसी के पास वीवो है, किसी के पास और भी तमाम कंपनी, नोकिया होगा बटन वाला, है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मोबाइल अगर खराब हो गया तो कहां बनवाने के लिए ले जाओगे? सर्विस सेंटर। तो सैमसंग का मोबाइल खराब होगा तो कौन से सर्विस सेंटर में जाएगा? सैमसंग सर्विस सेंटर में, क्योंकि गारंटी में है। ओप्पो का खराब होगा तो कौन से सेंटर में जाएगा? हाँ? सबका अलग अलग सेंटर बना है। इसी प्रकार से जो तिलक है, हम चंदन लगाते हैं, ये हमारी कंपनी की पहचान है। क्या है? जोर से बोलो। पहचान है। इस चंदन को देख करके पता चल जाता है ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी माँ वाले हैं, ये शंकर जी हैं। अच्छा ये तो पता लगे, पर इसका फायदा क्या है? बोले जब इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। भाई भले भली कितनी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट हो, खराब तो होता ही होता है। इलेक्ट्रिक चीजें गारंटी कुछ नहीं है। हो सकता तुम थोड़े ज्यादा ब्रांडेड हो तो ज्यादा दिन चल जाए, चाइनीज कंपनियों के हो गए तो पता नहीं कब खराब हो जाए, कोई गारंटी नहीं है ना। तो जब ये कंपनी से ये एक्सपायरी डेट होगी इस ब्रांड की, तो जब ये शरीर छूटेगा तो यमदूत आएंगे, देखेंगे इसके तिलक लगा रहे, ये तो राम जी वाला, छोड़ो इसको, राम जी वाले लेके जाएंगे, वहीं ये सर्विस सेंटर में ठीक होगा, वहीं इसको सुधारा जाएगा। ये शंकर जी वाले, इसको शंकर जी के पास जाने दो। और जिसके माथे पे तिलक नहीं होगा, यमदूत कहेंगे ये तो चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट, पकड़ो इसको, ले चलो इसे। इसीलिए साहब मस्तक पर तिलक, मस्तक पर तिलक, मस्तक पर तिलक होना चाहिए। हम लोग महाराज घोंसले जैसा बाल बना करके फैशन समझते हैं, फटी जीन्स में हम फैशन समझते हैं। लेकिन साहब माई बाप तिलक में, धोती में, कुर्ता में, शिखा में, हम क्या समझते हैं? मूर्ख, पागल, बोलो। इसलिए बंधुओं, जो व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, जिसके शिखा है, जो सुंदर परंपरा अनुसार वस्त्र धारण करता, जैसे हमारे यजमान जी, ऐसे भक्तों के दर्शन करने से शंकर जी में जल चढ़ाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। दर्शन से। क्यों? क्योंकि ये शिव भक्त के दर्शन से ही दुष्ट लोगों की बुद्धि बदल जाती है, दुष्ट लोगों की बुद्धि सुधर जाती है। इसलिए महाराज, एक मुसलमान होता है